क्या मोदी योगी का आबादी लॉ मुरादाबादी भाईजान को कबूल है? मेरे पास तो 9 से लोगों की शादी हो गई। 9 थे आपके पास? सरकार कुदरत से लड़ेगी। इधर आइए। जिगर मुरादाबादी का शहर कानून पर कैसी राय रखता है? कानून आना चाहिए, कम से कम 4 बच्चों की तो इजाजत दे। हमारा काफिला लूटा है रहबरों ने कच्चे चौर, इतना तो हम राहगीर रखते हैं। पीतल नगरी की कितनी खातूनें मोदी योगी के कानून से मुतमईन है? आज की युवा चाहती है हम दो और हमारे दो। बहुत अच्छी निकाली उन्होंने जो 2 बच्चे, ये हमारे परिवार के लिए निकाली, सुखी परिवार के लिए। अपकमिंग आबादी कानून वक्त की जरूरत है या फिर नहीं? बढ़ती आबादी के बोझ को पीतल नगरी के मुसलमान कैसे देखते हैं? कानून की सुगबुगाहट भर से सियासत सुर्ख है। जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो। पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। आबादी कंट्रोल कानून पर मुसलमानों की पैनी नजर है। आबादी के मसले और सियासी पैंतरेबाजी को आखिर मुसलमान कैसे देखते हैं? आबादी कानून पर सियासी गलियारों से उठे मजहबी ज्वार से मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी के शहर का मिजाज कितना बदला? इसी गिरह को खोलने और आबादी मीटर पर मुस्लिम वोट की रीडिंग लेने हमारा कारवा जा पहुंचा दिल्ली से करीब 191 किलोमीटर दूर ब्रास सिटी मुरादाबाद। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मौजूद हूं एम फैक्टर के आबादी मूड मीटर को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में। तो चलेंगे पीतल नगरी और समझेंगे यहां के मुसलमानों का आबादी मूड मीटर। इतिहास गवाह है, मुरादाबाद ने कई निजामतें देखी। महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज से लेकर मुगल बादशाहों का दौर देखा। आज का मुरादाबाद 16वीं शताब्दी में चौपाला नगर था। 16वीं शताब्दी में शाहजहां के बेटे मुराद बख्श की सल्तनत यहां पर कायम हुई। मुराद बख्श के नाम पर इसी शहर का नाम मुरादाबाद पड़ा। अतीत के आईने से बाहर झांके तो आज मुरादाबाद में चर्चे आबादी कानून के हैं, लेकिन कानून की वकालत में कितने मुसलमान खड़े हैं? ये बताइए फरजाना जी, आजकल ना एक बड़ी तेज बात चल रही है। जी जी बात ये चल रही है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए तरक्की नहीं हो रही जी थी। जी, बात सही है आपकी। सही है बात? जी सही है बात, ये होनी नहीं चाहिए इतनी तरक्की एकदम बच्चों के लिए। योगी साहब ने जो निकाली है योजना, ये बहुत अच्छी निकाली उन्होंने बच्चों के लिए। जनसंख्या नियंत्रण, हाँ बहुत अच्छी निकाली उन्होंने। जो 2 बच्चे, ये हमारे परिवार के लिए निकाली, सुखी परिवार के लिए। उसमें जिसमें पढ़ाई लिखाई बच्चों की हमारी सब कुछ सच हो सकती है और अच्छे परिवार चल सकता है। उन्होंने जो निकाली योगी जी ने बहुत अच्छा निकाला। के कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बेटे हैं, 1 बेटी। अच्छा, आपके 4 हैं, आपने थोड़ा सा कम किया और अब आगे जो बच्चे आएंगे वो और कम है, 2 हैं। तो आपको लगता है अब कम करने चाहिए? जी जी जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो ये कानून आना चाहिए। लेकिन ये बताइए, ये आपके धर्म में इसकी इजाजत है क्या? ये है मतलब हमारे योगी साहब ने, धर्म की तो बात को मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ ये है मतलब जो कानून के हिसाब से है वो योगी जी ने बहुत अच्छा निकाला। लेकिन 2 ही बच्चे पैदा करो बस, इससे ज्यादा नहीं, तो परवरिश बच्चों की अच्छी हो सके। नहीं, पढ़ाई तो मेरे पास बहुत पैसे हैं। नहीं तो पैसा होने को बच्चों की मतलब परवरिश भी अच्छी, कितना ही पैसा अच्छा क्यों नहीं होवे, लेकिन बच्चे 2 ही होने चाहिए। 2 ही होने चाहिए। चाचा सही कह रही है ये? हाँ? क्या नाम है आपका? अब कह तो रही हैं, हो में भी तो सही बात है। बतेरे के पास 2 भी ना। अच्छा, सही कह रहा है भाई। आपके पास कितने हैं? मेरे पास तो 9 से लोगों की शादी हो गई। 9 थे आपके पास, तो 2 छोड़े क्यों आपने? हाँ? 2 और होने चाहिए थे ना? हाँ होने चाहिए थे, मगर कुव्वत नहीं रही थी। अच्छा, कुव्वत नहीं रही थी। कुव्वत होती तो कर सकते थे। अच्छा, चलो आप ये बताओ मुझे, अब ना एक नया कानून आ रहा है, आपने तो 9 कर लिए थे, लेकिन अब नए कानून की बात हो रही है कि भैया 2 से ज़्यादा करोगे तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ तो ऐसा कानून आना चाहिए। हाँ हाँ आना चाहिए। हाँ? 2 या 3। 2 या 3, 9 नहीं। ना आपने जो कर दी भूल वो तो कर दी फुर्सत भूल। रही थी पहले, वो जी? कमाई और थी, अच्छा, अब ना होंगे 9 की कमाई के, अब नहीं कर पाओगे। तो अब 2 ही करें। अब हाँ हाँ? 2 ठीक है अब। आपने 9 कर लिए और दूसरों को कह रहे 2 ही करो। हाँ
वो यूं कह रहा ना अब नहीं खिला पाएंगे। गलत बात है ये। सही कहना निकला मतलब अब आपने तो जितनी मलाई खानी थी खा ली। अब मैंने कह रहे हैं मलाई कि भैया ना तू बेची बहुत है, मैंने अच्छी वाली बेची, किसी ने मोहल्ले में ना बेची आज तक। बेची इन्होंने। अच्छा मलाई भी बेची? हाँ, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था मलाई। मलाई की दुकान थी, दूध की दुकान थी, रबड़ी की दुकान थी। रबड़ी की दुकान थी मेरी। तो चाचा बच्चे तो ही अच्छे। अब तो दूध भी ना मिलता, भैंस को खाने को ना मिलेगा, दूध क्यों देगी वो पहले जैसा। तो कह रहे हैं आप बच्चे कम ही करो। हाँ, कम करो। कम करो। सही बात। सही कह रहा है भाई, योगी साहब ने जो निकाला बहुत अच्छा निकाला। चाचा मलाई की दुकान चलाते थे, 9 बच्चे इनके हुए थे, लेकिन कह रहे हैं कि भाई अब तो दूध मलाई मिलती ना, बच्चे कम करो। जितना बेबाक और जिंदा दिल जिगर मुरादाबाद शहर का है, उतने ही हुनरमंद यहाँ के मुसलमान हैं। मुरादाबाद का पीतल उद्योग ही है जो इसे पीतल नगरी बनाता है। मुसलमान कारीगर पीतल हस्तशिल्प में माहिर हैं, चाहे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो या फिर पीतल के गहने और बर्तन बनाना। पीतल नगरी के हुनर का कोई स्थान नहीं, लेकिन हुनरमंदों का ये शहर आबादी पर कितना फिक्रमंद है, खासकर यहाँ की खातूनें। इस वक्त हम मुरादाबाद के असालतपुरा इलाके में हैं। सवाल वही है, लगातार ये चर्चा जारी है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनना चाहिए। तो सबसे पहले क्यों ना महिलाओं से बात की जाए। जी हाँ, आधी आबादी, और ख़ासकर एक सवाल बार बार उठ रहा है, ये भी कहा कि एक खास समुदाय है जिनके यहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी से मैं कहना चाहूँगी कि जनसंख्या योजना कानून जो है जल्द से जल्द लागू की जाए, ताकि जो परेशानियां हमारे युवाओं को आ रही हैं वो नहीं आ पाएंगी। और आज की युवा चाहती है हम दो और हमारे दो। तो आप एक युवा होने के नाते कह रही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, लेकिन आपके कौम के बहुत सारे रहनुमा हैं, नेता हैं, सियासतदान हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे मज़हब के खिलाफ बात की जा रही है, हमारा मज़हब जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। जी, वो सोच की बात है। मतलब ये एक भारत के लिए जो होना चाहिए वो मैं सोच को लेकर बोल रही हूँ कि भारत, इससे हमारा आगे का भविष्य जो है वो अच्छा हो जाएगा। आगे वाली महंगाई से हमारा भारत बच पाएगा। और जो युवाएं हैं वो चाहती हैं, हमारी युवा कि हम दो और हमारे दो, तो मैं चाहती हूँ ये आगे बढ़ पाए। लेकिन कानून लागू होना चाहिए। आगे आने वाले जो 10 साल हैं, हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने, वो कानून पास होना चाहिए। मेरी सोच है। आप एक मुस्लिम महिला हैं, तो मजहब की भी बात आती है। योगी जी ने भी कहा कि एक खास समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, मूल निवासी घट न जाएं, तो ये अच्छा लगता है आपको ऐसी बातें होती हैं? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वैसे उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है। हम लोग को इस चीज़ पे सोचना चाहिए, हम इस पे विचार करेंगे। तो आपको सच में ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे हैं उनकी बातों में कोई दम है? सच में ऐसी बात है क्या कि मुस्लिम लोगों में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं? नहीं, हम मुस्लिम को टारगेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम ही औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। तो आपको लग रहा है ये कानून आना चाहिए? जी, आना चाहिए। लेकिन आपके कुरान में तो ऐसी इजाज़त नहीं दी गई है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे, कहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आगे 10-10 बच्चे पैदा करें। अल्लाह ताला ने ये चीज़ फरमाई है हदीस में भी कि अपने आगे देखें कि क्या करना है, कैसे करना है। ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ कुरान में। यूपी में विकास के नक्शे पर कभी मुरादाबाद 10वें पायदान पर था, लेकिन ये तमगा अब छिन चुका है। तो क्या बढ़ती आबादी इसकी वजह है? ये जानने के लिए मुरादाबाद के पॉपुलेशन मीटर की रीडिंग लेना भी जरूरी है। आंकड़ों पर गौर करें तो मुरादाबाद की मौजूदा जनसंख्या 47,72,006 है, जिसमें 25,03,186 पुरुष हैं, जबकि 22,68,820 महिलाएं हैं। साल 2001 से 2011 के बीच मुरादाबाद की आबादी मीटर में जबरदस्त उछाल आया। 10 साल में मुरादाबाद की आबादी में 9,61,031 का इजाफा हुआ, जिसमें 4,70,884 पुरुष जबकि 4,90,147 महिलाओं की बढ़ोतरी हुई। आबादी बढ़ेगी तो साधन घटेंगे, लेकिन क्या मुरादाबाद के मुसलमान इससे मुतमईन हैं? इस वक्त हम मुरादाबाद के जामा मस्जिद के पास हैं। यार, जनसंख्या पे बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत बढ़ा रहे हो जनसंख्या आप लोग। कौन बढ़ा रहा? आप लोग। हम तो नहीं बढ़ा रहे। कह तो रहे हैं कि ये टोपी वाला ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जो कह रहा हो वो कह रहा होगा, मगर यह है कि सरकार अगर जनसंख्या कानून लाना चाहती है तो लाए। अच्छी बात है, जनसंख्या पे नियंत्रण हो।
नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा कि एक साहब थे हमारे, उन्होंने बेटे के चक्कर में 3 बेटियां पैदा हो गई उनके यहाँ, और फिर उसके बाद चौथा जब उन्होंने नंबर लगाया तो उस बार में उनके 4 बेटे पैदा हो गए। एक ही बार में 4 बेटे पैदा हो गए। तो ये भी तो कुदरत का कानून है। जो ऊपर वाला देगा वो नीचे वाला रोकेगा? नहीं रोक पाएगा। वो तो रोकना ही पड़ेगा ना फिर। कैसे रोकेगा बताओ? बड़े सारे उपाय हैं। उपाय हैं, वो बात अलग है, मगर अगर एक बात में अगर उपाय करने के बाद भी अगर नहीं रोक पाया कुदरत का कानून, ये तो कभी कभी हो सकता है। नहीं कभी कभी नहीं, ये तो होता है जब दिखाना होता है, कुदरत को दिखाती है। तो कुदरत डेली नहीं दिखाती ना, वो तो 10 साल में एक बार दिखाती है। जो कहानी आपने बताई वो पता नहीं 10 साल में एक बार, 20 साल में एक बार ही होता है। नहीं, अभी पिछले दिनों बरेली के अंदर हमने देखा था, बरेली के अंदर भी एक फौजी थे, उनके भी ऐसी मतलब ये एक बार में 7 बच्चे पैदा हो गए थे। तो ये तो कभी कभी होता है ना, लेकिन यहाँ तो हर सेकंड बच्चा पैदा हो रहा है, हर सेकंड। तो भाई पैदा जब होगा, जब पैदा किया जाएगा तो पैदा तो होगा ही वो। तो उस पर रोक लगनी चाहिए। रोक कैसे लगाएगी सरकार? अरे तो बहुत सारे हैं ना उसके लिए उपाय। तो सरकार लाए उस कानून को, लाए तो जनता में उसका वो करे, जनता उसे वो करेगी फॉलो। फिर आप फॉलो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पे? बिल्कुल साथ। आपने परवेज भाई? मैं कुदरत तो कोई लड़ा जाएगा, अल्लाह की मर्जी है, जितने बच्चे होंगे अल्लाह देगा। बाजों का एक भी नहीं है, 20-20 साल होगा शादियों को। नहीं, अल्लाह तो दे देगा, और खिलाएगा कौन? अल्लाह ही खिलाएगा। हाँ, अल्लाह ही खिलाएगा। फिर आप क्या करोगे? काम करेंगे, अल्लाह हमारे जरिए खिलवाएगा ना। हाँ?